देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस लाना आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये मेरे ख्याल से मॉर्निंग में भी आया था या आफ्टरनून में आया था। बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों की लाइफ में रिलेशनशिप में। बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। क्यों? आप अकेले एफर्ट्स डालते गए, वाइस वर्सा हो सकता है। आप अकेले एफर्ट्स डालते गए, उन्होंने कभी पत्ता नहीं हिलाया। अब पत्ता हिलाने को तैयार है, पत्ता नहीं पूरी जड़ हिलाने को तैयार है, तूफान लाने को तैयार है आपके लिए। यहाँ पे सोशल वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं और दुआओं में आपको मांगते हुए नजर आ रहे हैं सोशल वर्क के थ्रू। मुझे दिख रहा है एक लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। आपके पार्टनर हो सकते हैं एक लग्जरियस लाइफ जीते हों या कंफर्ट जोन में रहते हों, ऐसी ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिख के। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंट्यूटिव हो रहे हैं। अब जब इंट्यूटिव हो रहे हैं, उन्हें कौन गलत है कौन सही है उन्हें समझ में आ रहा है। आंखों की पट्टी अब खुलती जा रही है, वो धुंधलापन आंखों से हटता जा रहा है और आपकी तरफ जितना वो धुंधलापन हटता जा रहा है, आपकी तरफ आपके पार्टनर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है उनका इंट्यूशन पावर काफी हाई हो गया है। आपको वो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे काफी मिस्टीरियस आपसे बिहेव किया उन्होंने, हमेशा सिक्रेसी रखी, सीक्रेट रहे, कुछ ओपन अप नहीं करते थे, हाइड करते थे। तो आप आपसे बात करेंगे। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो चुकी है या आने वाले समय में हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी सबकॉन्शियस माइंड, उनकी जो हायर सेल्फ है आपकी तरफ उन्हें धकेल रही है और वो आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिख के। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल दोनों मेल हो सकते हैं। एज गैप बहुत होता है ट्विन फ्लेम में। हमारे ट्विन हमारे बेटे की उम्र या बेटी की उम्र के हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये एनर्जी, आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। ये इस एनर्जी में बहुत से लोगों के पार्टनर है इसलिए कि उनका कर्मा मिल रहा है उनको कर्मा मिल रहा है। जिस थर्ड पार्टी ने आपसे दूर करने के लिए षड्यंत्र रचा और वो कान के कच्चे इंसान हमेशा थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते गए और आपको अपने विरोधी समझने लगे, आपको हमेशा धुतकारा। आप हमेशा ये डॉग की तरह वेल विशर थे, हमेशा चीख चीख के समझाना चाहते थे, अपना होता है ना दुख बताते थे उन्हें, मगर उन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की। अभी उसी थर्ड पार्टी से उन्हें बैटरे मिल रहा है, दर्द दे रही है, रह नहीं पा रहे हैं। जो आपने पास्ट में भुगता था वो अब भुगत रहे हैं। वो उनको दर्द मिल रहा है और अब उन्हें एहसास हो रहा है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। मिलेंगे तो बताएंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, रोज ही आता है एम्प्रेस। अब उन्हें आप मतलब होता ना हूर लगते हो। साथ में मतलब विजडम, नॉलेज, बैलेंस, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस मुझे दिख रहा है। आप फेमस होने वाले हो या हो चुके हो। आपकी एक आइडेंटिटी आपने बना ली है या सेल्फ मेड इंसान आप पहले से ही हो, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। और आने वाले समय में आप और फेमस होने वाले हो।
आपके पार्टनर आपको फेमस कर देंगे। यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी किसी किसी की आ रही है। मुझे हैरानी होती है, मैं भौक ही बोल रही हूँ, खुद के लिए बोल रही हूँ। मैं भौक भौक के थक जाती हूँ, बता बता के थक जाती हूँ कि यूनियन चटमंगनी पट ब्याह नहीं होता। एक डीएम अनमैरिड है, मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, अनमैरिड अगर डीएम है और वो अगर आपसे बात कर लेते हैं तो आप सोचो आप पर एहसान कर रहे हैं, वो आप पर एहसान कर रहे हैं। और डीएफ क्या होती है, वो एहसान समझती ही नहीं है। कब शादी होगी, हर दूसरे दिन कब शादी होगी, हर दूसरे दिन एक ही क्वेश्चन का रीडिंग कराती है। सोचती है एक दिन तो पॉजिटिव कार्ड आ जाए, और आ भी गया, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी, है ना। मेरे को क्या है, मेरे को तो पैसे आ रहे हैं, आप एक ही रीडिंग 10 बार क्या 1000 बार करा लो। मगर एक इंसान, एक मैं उनकी एक्टिविटीज से भी तो वो दर्शाते हैं कि भाई तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे सिर्फ इंटीमेट होना है। एक्शन को समझते हो, हर डीएफ समझती है, कोई डीएफ ना समझ नहीं है, सबसे पहली बात मैं ये बताती हूँ। और डीएफ क्या, कोई वुमन ना समझ नहीं होती है, वो इंसान के हाव भाव रवैये से समझ जाती है ये लड़का किस लिए मेरे से बात कर रहा है। जो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो उस लड़की को भी पता है, एक पागल को नहीं पता होगा कि उसके पेट में बच्चा किसका है अगर वो रास्ते में बैठी है तो। मगर एक सुस्त इंसान को पता होता है ये इंसान इस नजर से देख रहा है, उस नजर से देख रहा है। हम एक ही बार मिलके भाप लेते हैं। वहां तो डीएफ को तो भगवान ने पैदाइशी थर्ड आई एक्टिव दिया है। वो भापने के बावजूद भी रोज ही, सबसे पहले अगर टीनेजर हो तो मुझे समझ में आता है, सामने वाला भाव नहीं दे रहा है, एकदम भाव नहीं दे रहा है, फिर भी रोज कब शादी होगी, भगवान ने क्या प्लान कर रखा है, या भगवान ने क्या फ्यूचर बना रखा है, मैं तो ना समझ हूं। तो ये ना समझी से निकलिए, समझदार बनिए, 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए। जिसकी रीडिंग रोज कराती है वो कब आएगा वो दिन, सिर्फ एनर्जी निकलने से नहीं आएगा वो दिन। एनर्जी निकल भी गई तो वो दिन नहीं आएगा, मैं बार बार कहती हूँ। अगर आप बैठे बैठे एनर्जी देखकर घोड़े बेचकर सो जाती हैं तो वो दिन कभी नहीं आएगा, इस जन्म में तो नहीं आएगा। स्ट्रेंथ की कमी किसी किसी के पार्टनर में बहुत है, वो सोसाइटी समाज को फेस नहीं करते और जगलिंग चलती रहती है। थर्ड पार्टी, फैमिली या आपने, किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, क्राइसिस चल रही है, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, कहीं पे भी दूर दूर तक कोई उजाला नजर नहीं आ रहा। अगर आप अपने ट्विन से सेपरेशन में हैं तो ये सिचुएशन तब बनती है डीएफ की। डीएम के आने के बाद डीएफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मल्टीपल हेल्थ इशू, कोई उधार लेता है तो देता नहीं है, वो सिचुएशन बहुत सी डीएफ की मुझे दिख रही है यहाँ पे। साथ में आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी सिचुएशन को लेकर, ये डीएफ की एनर्जी हो सकती है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो इसलिए कि इतना सारा प्रेशर आप झेल नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो बचपन से ही काफी दुख मिला है और अब भी यही दुख मिल रहा है, तो पहले ही मैं अच्छी भली चंगी थी, ये कहां से आफत मैंने मोल ले ली। और वो आफत भी ऐसी आई है जो हमेशा आपको खंजर ही भोगती है, कभी भी आपको सीधे मुंह बात नहीं करती होगी। आपके डीएम इन एंड आउट होते रहते होंगे, जगलिंग उनकी लाइफ में भी चल रही है आपको लेकर और उनकी थर्ड सिचुएशन को लेकर। उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ लोग अनमैरिड होंगे दोनों, कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल होंगे और कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे। तो यहाँ पे जगलिंग चल रही है आप में और थर्ड पार्टी में। साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस, आप बहुत खूबसूरत हो, उन्हें अट्रैक्ट करते हो, आप में एक स्ट्रेंथ है जिससे वो इंस्पायर होते हैं, आपको एडमायर करते हैं, वो आपके एडमायरर हैं, आपकी ब्यूटी के भी, आपके क्वालिटीज के भी, आपकी हिडन क्वालिटीज को भी जानते हैं बखूबी। मगर फिर भी आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, इसलिए कि वो कुछ खोकर आपको पाना नहीं चाहते हैं। वो आपको हमेशा ऑप्शन की तरह रखते हैं, वो कुछ खोकर नहीं पाएंगे। आप कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए तो ठीक है, वरना आप भाड़ में जाओ। ये किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी है। बेशक आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है डीएफ, आपने अगर आंखों में पट्टी बांध के, होता ना बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और उसे लगता है कोई नहीं दिख रहा है, तो डीएफ की भी ऐसी ही रहती है जर्नी में। पता नहीं, मैं तो नहीं थी। कल मैंने कहा, मैंने परमपिता परमेश्वर का वो ऑडियो सुना और अपने एंसेस्टर हीलिंग की।
इमीडिएटली रात को किसी का मैसेज आ गया कि वो ऑडियो ना मुझे भी भेज दीजिए अगर आपके पास है। ऐसा नहीं लिखा अगर आपके पास है, नहीं है तो उन्होंने कहा मुझे भी भेज दीजिए। मतलब इतनी को डिपेंडेंट होती है कि उन्होंने एक पत्ता नहीं हिलाना, एक पैर नहीं हिलाना, सब कुछ जोमेटो स्विगी को तो पेमेंट करने के बाद डिलीवरी होती है। मेरे को तो मतलब मुझे लगता है मैं गाइडेंस देती हूँ, बस चले अगर मैं घर घर जाके गाइडेंस देती तो मेरी वही सर्विस लेते। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस की तरह की कोई किसी किसी के पार्टनर रखते हैं और किसी किसी के पार्टनर सीरियस है, आपकी तरफ लौट रहे हैं ईगो में सही। किसी किसी का ऐसा होगा मिनी यूनियन हो सकता है फिर भाग जाए, इसलिए कि ईगो भरपूर है आपके पार्टनर में। किसी किसी का परमानेंट यूनियन दिख रहा है, इसलिए कि थर्ड पार्टी दर्द दे रही है। पहला कार्ड आया है इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस, साथ में आखिरी का कार्ड आया है रीयूनियन। परमानेंट रीयूनियन किसी किसी का हो सकता है, ईगो डाउन हो गया है, उनका ड्रेन हो गया है, थर्ड पार्टी का लेसन उन्हें मिल चुका है, आपको इमोशनली मिस कर रहे हैं, खोने से डर रहे हैं और अपनी गलती पे पछताते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आपको रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया? क्यों रिजेक्ट किया? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के भड़काने से। क्यों कान के कच्चे इंसान थे वो? क्यों आपकी वैल्यू नहीं की? अब उन्हें एहसास हो रहा है और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पहला और आखिरी कार्ड यही बता रहा है। और जो लोग इस जर्नी में नए हैं, मिनिमम 7 साल तो इस जर्नी में रहना ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। यहाँ पे प्रपोज करेंगे, एज डिफरेंस बहुत है। मैंने कहा ना कि कोई कोई अपनी बेटे की उम्र का या बेटी की उम्र का हो सकता है। क्यों? उस जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, अब उनकी एनर्जी ये है, सारी दुनिया घूम लिए लेकिन मगर मेरी डीएफ जैसा कोई नहीं। अब वो कंपैरिजन कर करके देख चुके हैं, आप इरिप्लेसेबल हो। अब आ रहे हैं क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी आपको प्रपोज करेगी, फीलिंग्स बताएगी और एक्शन लेगी और अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाएंगी आपको। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। फ्रेंडली, अपना बिहेवियर फ्रेंडली रखिए, खूसड़ मत बने रहिए, इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन ही ऐसे खूसड़ होते हैं, बहुत ईगो में रहते हैं और बहुत भद्दी तरीके से बात करते हैं, इंसल्ट करते हैं, इज्जत उतार देते हैं। तो भाई अगर आप इस एनर्जी में हैं तो अपनी आदत छोड़ दीजिए, दोस्ताना बिहेवियर रखिए। ये भगवत गीता से गाइडेंस है, ये डीएफ के लिए भी गाइडेंस है, मगर इतने डीएफ ऑलरेडी फ्रेंडली होती है, आपको रिजर्व रहना है, आपको ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, अपनी एनर्जी बचानी है, सेव करनी है, लिमिटेड बात करनी है, कम बात करनी है और ज्यादा दोस्ती नहीं करनी है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस। ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करें ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। किसी ने पूछा है लास्ट 2 मंथ से मुझे बहुत जॉइंट पेन हो रहा है और मेडिटेशन करते टाइम मुझे चेस्ट में जकड़न महसूस होती है, क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है? बिल्कुल ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। आपको वॉक करना है घास पर वॉक करना है, जिससे हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। रूट चक्र एक्टिवेट करने के लिए हमें घास पे वॉक करना होता है, ये करिए। और हार्ट में जकड़न, हमारे ट्विन जब हमारे 3D के ट्विन मिस करते हैं तब जकड़न होती है, ठीक है। ये किसी ने लिखा है मैम डीएफ की शादी में देरी क्यों होती है, जबकि डीएम की शादी छोटे छोटे उम्र में हो जाती है और मैं 32 की हो गई हूँ, ना कोई प्रपोजल आता है ना जाता है। ये भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। शादी हमारी देर से क्यों होती है? तो देखिए, ये तो पास्ट लाइफ में आपको झांकना पड़ेगा, आपने कैसे बुरे कर्म किए हैं, ठीक है ना। कि डीएफ शादी करके मस्ती मार रहे हैं अपनी बीवी के साथ और आपके लिए सूखा सूखा रखा हुआ है और आपकी शादी हो भी गई तो भगवान डिवोर्स करा देते हैं। तो देखिए ना, ये जर्नी ऐसी है, डीएम को हमेशा लोगों से भरा रखते हैं और डीएम अगर आपकी शादी भी हो जाती, या तो आपके पति मर जाते या डिवोर्स हो जाता, तो ठीक है ना, आप सिंगल बैठे हो वो ज्यादा बेटर है। ऐसा ही होता है, डीएफ को एंड में अकेला कर देते हैं और झांसी की रानी या शेरनी बना देते हैं, जिससे वो मैदान में अकेले उतरे, डीएम से भी फाइट करे, साथ में पूरी दुनिया से फाइट करे। तो बहादुर होते जा रहे हो तो आप भगवान का शुक्र अदा करिए कि आपको अकेला पूरे भरे जंगल में शेर बना देते हैं और डीएम तो
बैसाखी पे शेर होते हैं, वो भी सिर्फ डीएफ पे दहाड़ने के लिए। और डीएफ के पास भी आते हैं तो 10 बॉडीगार्ड लेकर आते हैं, अकेले दहाड़ नहीं पाते डीएफ।